बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक मिथिलेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि 2020 में एनडीए का चेहरा कौन होगा? 2019 में हम लोग हैं और 2020 के नवंबर तक जो 2015 में चुनाव हुआ था उसका पूरा टेन्योर है। अभी 2020 की बात 2020 में, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, जदयू और लोजपा का मजबूत अलायंस है बिहार में, और नीतीश जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं। सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, और यह पूरा गठबंधन बिहार में अच्छा से काम कर रहा है। और इस गठबंधन का जन्म ही लालू जी के कुशासन के कारण हुआ था। तो बिहार का विकास हम लोग कर रहे हैं। 2020 के चुनाव के पहले हम लोग, ये कोई बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे हिंदुस्तान में हमारी पार्टी हर राज्य के चुनाव के समय वहाँ नेता तय करती है, एजेंडा फिक्स होता है, चुनाव अभियान समिति बनती है, चुनाव प्रचार समिति बनती है, उसमें चेहरा कौन होगा, कैसे प्रचार करेंगे, क्या मुद्दे होंगे, ये सब हमारी पार्टी डिसाइड करती है। और चूँकि हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और हम विश्व के सबसे लोकप्रिय पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हमारा जो नेतृत्व है वो आज विशाल नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का नेतृत्व विशाल नेतृत्व है। उनकी छाया में ही अब देश की राजनीति में कुछ भी संभव है। मतलब तो मॉडल कैसे कहते हैं, मॉडल नीतीश कुमार का होगा 2020 में या फिर नरेंद्र मोदी का? देखिए भाई, इसमें मॉडल का बात कहाँ है। सरकार एनडीए का चल रहा है, चेहरा नीतीश जी हैं, तो स्वाभाविक है कि आज कोई कह सकता है क्या कि यहाँ कोई मॉडल किसी दूसरे का चल रहा है। यहाँ तो मॉडल नीतीश जी का ही चल रहा है, और जो अच्छे परिणाम आ रहे हैं उसका श्रेय भी नीतीश जी को जाना है। लेकिन सवाल ये है, मैं विधायक भी हूँ और हमारा वोट भी नीतीश जी को है। हाउस में जब भी कोई बिल होता है तो मैं नीतीश जी के साथ खड़ा होता हूँ। लेकिन हम लोग केंद्रीय नेतृत्व के साथ बंधे हुए सिपाही हैं। हमारे पार्टी में एक एक विषय केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, और जब दिल्ली से कोई फैसला आता है तो हम सभी एक सिपाही की तरह उस फैसले के पीछे दौड़ जाते हैं। हमको आज अभी तक कोई ऐसी जानकारी केंद्रीय नेतृत्व से नहीं मिली है कि 2020 में क्या चेहरा होगा, कौन होगा, क्या होगा, ये मुझे नहीं मालूम। मतलब 2020 में अभी तय नहीं है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि 2020 हमारी पार्टी उस समय तय करेगी, हम लोगों को बताएगी, जो तय करेगी उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। आज कहाँ तय, आज तो हम लोग 2020 के नवंबर तक का जो टेन्योर है उसमें हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। काम हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, नीतीश जी बिहार का विकास भी अच्छे से कर रहे हैं, एनडीए में तालमेल भी अच्छा है। यह विषय अभी प्रीमेच्योर्ड है, आज इस विषय की कोई आवश्यकता नहीं है, और आज इस विषय को न जदयू को चर्चा में लाना चाहिए, न बीजेपी को लाना चाहिए। हाँ, इस विषय से एक बात जरूर हो गया है कि कांग्रेस और राजद के लोग लार टपका रहे हैं कि कुछ भी हो इधर उधर तो हम भी सत्ता में आ जाएं। तो अब एक संदेश तो मैं आपके माध्यम से दूंगा कि बिहार की राजनीति में अब कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लिए सत्ता दूर की कौड़ी, अब उनको नहीं मिलने वाली है सत्ता। संजय पासवान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब दिल्ली जाकर केंद्र की राजनीति करनी चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, इस पर मेरा कोई नो कमेंट, इसलिए कि संजय पासवान जी के अपने विचार हैं, मेरे अपने विचार हैं। मैं कौन होता हूं किसी को सलाह देने वाला कि किनको क्या करना चाहिए? मैं अपनी बात करूंगा ना, और मैं अपनी भी बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक पार्टी से बंधा हुआ सिपाही हूँ। हमारी पार्टी जो निर्णय करती है हम लोग उसको फॉलो करते हैं। उनका यह भी कहना है कि बीजेपी को मौका मिलना चाहिए, बीजेपी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। देखिए, अब तो देश बीजेपी के साथ है, पूरा विश्व बीजेपी की ओर देख रहा है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के तरफ तो सभी देख रहे हैं। आज जो उनके साथ देख रहे हैं, जो उनको देख रहे हैं, उनके लिए सब अच्छा है। जो उनको नहीं देख रहे हैं उनका सब गड़बड़ हो रहा है। तो हमारा तो यही कहना है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में बिहार आगे भी अच्छा काम करेगा, आज भी कर रहा है। दिल्ली में बैठ के दोनों नेता पूरे एक मजबूत हिंदुस्तान की, समृद्ध राष्ट्र की, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो हम लोग तो हमेशा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, और हमारी पार्टी में आला कमान ही अंतिम निर्णय करता है। आपको नहीं लगता है वहाँ से होता है उस सभी कार्यकर्ता को मान्य है? आपको नहीं लगता है कि एक मंच पर आप विधानसभा जाएंगे, तो विधानसभा के चुनाव प्रचार में जाएंगे, तो एक मंच पर जब 3 तलाक की बात होगी, धारा 370 की बात होगी, तो लोगों में एक कन्फ्यूजन हो गया है कि क्योंकि प्रधानमंत्री उसका सपोर्ट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जो है वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, अभी तक मुख्यमंत्री जी का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन एक बात आपको स्पष्ट कह दें कि जब हमारा गठबंधन हुआ था, बिहार को विकास को लेकर हुआ था, और हमारे जो कोर इशू हैं उनके साथ कभी नीतीश जी और उनकी पार्टी ने अपना विचार हमेशा अलग रखा। इसका मतलब ये नहीं कि गठबंधन में कोई गड़बड़ी है, गठबंधन कोई टूटने वाला है, गठबंधन बिखरने वाला है, ऐसा नहीं है। ये धारा 370 हमारे इशू हैं, ये आज के इशू हमारे नहीं हैं।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय के इशू हैं और इसके लिए हमारे कितने नेताओं ने बलिदान किया है और हमारे नेताओं के पराक्रम से ये हो पाया है। और ये तो पाप है कांग्रेस पार्टी का, जो हमारे देश के मुकुट पर लगा हुआ था। कश्मीर इस देश का मुकुट है और उसको हमने ठीक किया है। तो हमारे पार्टी का एजेंडा अलग है, हमारे पार्टी का झंडा अलग है। नीतीश जी के पार्टी का एजेंडा अलग है, उनके पार्टी का झंडा अलग है। तो एक तो हो ही नहीं सकता। चेहरा कौन होगा या भविष्य में तय होगा? ये तो 2020 का बात 2020 में, अभी तो 2019 की बात करिए। बिहार में एनडीए ऑल इज वेल है, नीतीश जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, बिहार का विकास कर रहे हैं। 2020 जब आएगा, केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा, उसी फैसले पर हम सभी कार्यकर्ता बिहार के मिशन 2020 के लिए लग जाएंगे। भले जदयू यह मानकर चल रही हो कि 2020 में चेहरा नीतीश कुमार होंगे, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि 2020 में अभी 1 साल का वक्त है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि 2020 में एनडीए का चेहरा कौन होगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।